नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में चर्चा होगी मेष राशि के जातक किन उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन में और एकाग्रचित होकर के सफलता, समृद्धि, प्रसन्नता की प्राप्ति कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत क्या है और कैसे वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। परंतु बात ज्यादातर उपायों की ही की जाएगी और बड़े सरल उपाय, छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें और कुछ आदतों में बदलाव करके आप अपने जीवन को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पूर्व में मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर चुका हूं। जहां पर उपाय के बारे में बात नहीं की गई थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात की गई थी। तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन और उसका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को भी देख करके अपने बारे में और बेहतर समझ सकें। तो आइए देखिए, मेष राशि की जातकों की जो सबसे बड़ी ताकत है वह यह है कि बहुत ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, धुन के पक्के होते हैं और जो एक बार इन्होंने ठान लिया उसे करके ही मानते हैं। देखिए, बहुत अच्छी आदत है ये। और जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और कई बार जिद की वजह से अपना नुकसान भी कर जाते हैं। परंतु मैंने क्या कहा, आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही सबसे बड़ी ताकत बनाना है। अब जिद है मान लिया, पर जरा कल्पना कीजिए कि अगर वो जिद सही दिशा में आपने लगा दिया, रचनात्मक दिशा में लगा दिया, कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगा दिया, तो यही जिद आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। जी हां। और एक और जो मैंने नोटिस की है, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको उपाय कैसा लगा, जो मैं भी आगे बताऊंगा, और ये बातें आपसे कितना मेल खाती हैं। और जो मैंने एक बात महसूस की है कि अगर कोई इनसे थोड़ी सी भी मीठी मीठी बातें कर लें, इनकी प्रशंसा कर दें, तो ये बहुत जल्दी द्रवित हो उठते हैं, भावुक हो जाते हैं और कई बार अपने सीक्रेट्स भी रिवील कर देते हैं दूसरों को, और अपना फायदा नुकसान सोचे बिना अपना बहुत सारा समय दूसरों में लगा देते हैं। यह भी मैंने पाया है कि मेष राशि के जातकों, कुछ जातकों में ये तो होता ही है। अब आइए ज्यादा विलंब ना करें, बात कर लें उपाय पर, क्योंकि यह जो आज का कार्यक्रम है ये बेसिकली उपाय का ही है। अब मैंने क्या कहा कि आपके अंदर एक आदत यह है कि आप बहुत ज्यादा चंचल हैं। अब इस चंचलता को आप कैसे दूर करें? तो देखिए, इस चंचलता को दूर करने के लिए आपको कुछ समय जो प्राणायाम और ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो चित्त की चंचलता है वह दूर होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। कई बार आप में फोकस की कमी हो जाती है और ये जो फोकस की कमी है ये कई बार आपको लक्ष्य से दूर ले जाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, कई बार ऐसा होता है। उससे एकाग्रता जब बढ़ेगी आपकी, तो आपका लक्ष्य साधने में आसानी होगी। अच्छा, यहां पर मैं बेसिकली जितने भी उपाय बताऊं उसमें आपको करना यह है कि आपको उसमें से 8 या 10 उपाय जो भी बताऊं उसमें से कोई 2-3 उपाय करने हैं। 2-3 उपायों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यदि आपने शामिल कर लिया तो बहुत बदलाव आएगा। दूसरा आपको क्या करना है, क्रोध पर काबू। बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं आप, चुप नहीं रह पाते, चाहे आलोचना हो या कोई बात हो, आपका यह लक्ष्य हो जाता है कि नहीं, सामने वाले को जवाब तो देना है। तो एक बात समझिएगा, रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि गुरु जी ठीक है, आपने कह तो दिया कि क्रोध पर काबू करें, कैसे करें? तुरंत रिएक्ट मत करें, ठीक है, कैसे अपने अंदर उस आदत को लाए कि हम तुरंत रिएक्ट करने से बचें? और आपका सोचना बड़ा वाजिब है। तो देखिए, ये एक दिन में तो होगा नहीं, यह भी कह दे रहा हूं। जो कहूंगा यहां सत्य कहूंगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे हमें अपने आदतों में बदलाव लानी होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि प्राणायाम और ध्यान करिए, क्यों कहा? प्राणायाम का जो सीधा कनेक्शन हमारे श्वास से है, और हमारी श्वास लेने की गति ही हमारी मनोस्थिति की परिचायक है। और जैसे जैसे हमारे श्वासों पर नियंत्रण होगा, हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा, भावनाओं पर नियंत्रण होगा, और हम अपने जो हमारा व्यक्तित्व है उसमें और निखार आएगा। हम तुरंत क्रोध करने से बचेंगे। दूसरा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, आप मौन का अभ्यास करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पूरा दिन मौन रहें। पॉसिबल कुछ लोग कर सकते हैं जो गिफ्टेड हैं या जिन्होंने अभ्यास से अपने आप को, साधना से अपने आप को उस काबिल बनाया है। पर हाँ, एक बात कहूंगा कि एक दिन ना कर सकते हो, 1 घंटे से अभ्यास करें। देखिए, धीरे धीरे ही हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, और ये बहुत कारगर उपाय है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने मेष राशि के कई जातकों पर अपनाया है। कभी मौका मिला तो उन जातकों को आपके सम्मुख लाऊंगा भी, और उन्होंने इसका अभ्यास करके अपने व्यक्तित्व में बहुत सुधार किया है। 1 घंटा से शुरू करें, 1 महीना, 1 घंटा, सप्ताह में कोई एक दिन ले लें, 1 घंटा करें, फिर धीरे धीरे घंटे को बढ़ाते जाएं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इस अभ्यास से 1 दिन भी मौन रह सकते हैं या 12 घंटे भी मौन रह सकते हैं। देखिएगा आपके अंदर ऊर्जा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जावान बहुत हैं आप, पर अपनी ऊर्जा को व्यय कर देते हैं। इस चीज से आपको बचना है, एकाग्रता बढ़ेगी। ये 2 उपाय हैं, ये दोनों उपाय आपको जरूर करने हैं। इसके बाद आपकी राशि क्या है? मेष। अब आपकी राशि के आराध्य देव कौन है? स्वामी कौन? मंगल। आराध्य देव कौन? भगवान हनुमान, भगवान शिव। हनुमान जी रुद्र अवतार ही है। देखिए, ओम नमः शिवाय जब भी आपने सुना होगा, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये मंत्र तो सब जानते हैं। देखिए, मंत्र करने की भी ना एक कैसे मंत्र का जप करना है, इसकी एक विधि होती है। उस विधि से अवगत करा रहा हूं आज आपको। थोड़ा सा डिटेल में कभी और बात करेंगे। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत जल्दी जल्दी मंत्रों का जप करते हैं। नहीं, एकाग्रचित होकर, शांतचित होकर के, न बहुत धीरे न बहुत धीरे कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मत करिएगा। और जब आप ओम नमः शिवाय इस अद्भुत मंत्र की एक माला जप कर लें तो कम से कम जिस आसन पर बैठ के आपने ध्यान किया है, आंख बंद करके 5 मिनट तक भगवान शिव का ध्यान करना है। और मंत्र जो आपने 108 बार जो मंत्र आपने जप किया, उसकी ऊर्जा को महसूस करना है। फिर देखिएगा कि आपके अंदर कितनी शांति आती है और कितना तरक्की करते हैं आप। बड़ा सरल उपाय मेष राशि के जातकों के लिए, जब भी आप घर से बाहर निकलें थोड़ा सा गुड़ खा करके अवश्य निकलें। बहुत बहुत कारगर होगा आपके लिए। जब आप सो के उठते हो सुबह तो प्रयास करें कि धरती में आपको प्रणाम अवश्य करें। राशि स्वामी मंगल, मंगल कौन? भूमिपुत्र। बहुत गहरा संबंध है इसका। अगर आप धरती मां को प्रणाम करते हैं तो भी आपके कार्य बहुत तेजी से बनेंगे। यदि आपको बहुत ज्यादा क्रोध ना आता हो तब का ये उपाय है। क्रोध जो आता है तो मैंने बता दिया क्या करना है। अगर आप शांतचित हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अपने पास एक लाल रुमाल हमेशा रखें। यह भी आपके लिए बहुत कारगर होगा। 3 मुखी रुद्राक्ष, जी हां, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना है। और रुद्राक्ष धारण करने का क्या नियम है, क्या तरीका है, यह पूर्व में मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं। गौ माता को मीठी रोटी खिलाएं, बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको और आपके कार्य बहुत तेजी से बनेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचमेश होते हैं, तो मेष राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना ही चाहिए। यह भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा कुछ छोटे छोटे उपाय
जिन्हें अपना करके मेष राशि के जातक अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और वैसे भी आप ऊर्जा के भंडार हैं, और यदि आपने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया और सकारात्मक रहना सीख लिया तो आपको आपकी तरक्की से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत आगे निकलिएगा आप। बस हाँ, इन उपायों को करें जितने मैंने उपाय बताए हैं। अगर अधिकाधिक कर पाए तो बहुत अच्छा। और देखिए, इसमें तो बहुत सारे उपाय ऐसे हैं, जैसे आपको गुड़ खा के निकलना है, गौ माता को रोटी खिला देनी है, पूजा आप करते ही हैं तो ओम नमः शिवाय का आपने जप कर लिया और जिस विधि से मैंने बताया आपको वैसे जप करना है। तो उस तरीके का अगर आप अपना लेते हैं तो निस्संदेह मैं कहूंगा कि आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा और आप बहुत ही तरक्की करिएगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।